Hello everyone. Hope you all are good. Welcome to our club Literary and Public Speaking. जैसे कि लास्ट क्लास में सुनिधि मैम ने हमें स्पीकिंग के बारे में बताया था। स्पीकिंग अर्थात वाचन, मतलब मैं अपनी बात को आप तक किस तरह से पहुंचाती हूँ। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना होगा जिनका भाषण जो है आपको बांध लेता है। आप ना चाहते हुए भी उनकी बातों को सुनने के लिए बाधित हो जाते हो। तो सुनिधि मैम ने बताया था ना कि जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हम सिर्फ अपने मुख का प्रयोग नहीं करते, हम अपने चेहरे के अन्य भागों जैसे कि अपनी आँखों, अपने आईब्रो, अपने हाथों, इन सब का प्रयोग करते हैं अपनी बात को बहुत ही अच्छे और प्रभावी ढंग से दूसरों को समझाने के लिए। तो उसी वाचन और स्पीकिंग पार्ट को आगे बढ़ाते हुए अब हम उसके अन्य भागों के बारे में जानेंगे, अन्य गतिविधियों के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि बोलने के लिए एक व्यक्ति का होना ज़रूरी नहीं है। जो वाचन है, जो हमारा स्पीकिंग है, उसमें एक से अधिक व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या है, आप भी हैं और मैं भी हूँ, ठीक है। तो बोलने वाले के साथ साथ सुनने वाला होना भी ज़रूरी है। अब जो बोलने वाला है, स्पीकर है, उसको हम क्या बोलते हैं? वक्ता। जो हमारा लिसनर है, सुनने वाला है बात, उसको हम बोलते हैं श्रोता। अब आपने इंग्लिश में कन्वर्सेशन किया होगा, जिसको आपने हिंदी में संवाद भी कहा है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं किसी भी विषय के ऊपर तो उसे हम संवाद बोल देते हैं। आप डायलॉग्स बोलते हो, ठीक है। मैंने आपसे कोई बात करनी है तो मैंने अपने ढंग से जो मेरी बात थी वो मैंने आपसे की। आप ये तो होगा नहीं कि आप चुपचाप मेरी बात को सुनोगे, आप आगे से मेरी बात का उत्तर दोगे, फिर आगे से मैं आपकी बात का उत्तर दूंगी। वो क्या हो जाएगी, हम सब की आपस में एक बातचीत, वार्तालाप, जिसको हम बोलते हैं संवाद, ठीक है। संवाद एक भाग है। अब दूसरा भाग है भाषण, स्पीच। अब जब हम आपको क्लास में बोलते हैं कि बेटा आपको इस टॉपिक के ऊपर बोलना है, आपको इस टॉपिक के ऊपर अपना भाषण तैयार करना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? मुझे इसके बारे में क्या बोलना है, कैसे बोलना है? क्या मेरे साथ कोई इसका विरोधी भी होगा? नहीं। जब हम भाषण की बात करते हैं, जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं, जब हम वाचन के इस महत्वपूर्ण अंग की बात करते हैं तो उसमें भाषण में कभी भी दूसरा व्यक्ति आपके साथ डिबेट या फिर वाद विवाद नहीं करता। इसमें सिर्फ एक ही वक्ता होता है जो कि सामान्य विषय पर अपने विचार व्यक्त करता है। उदाहरण के तौर पर बढ़ती महंगाई के बारे में आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं मानती हूँ कि आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, तेल के दाम बढ़ गए हैं, रोज़गार कम हो गया है, बढ़ती महंगाई से घर का गुजारा मुश्किल से चल रहा है, परिवार में अगर 4 सदस्य कमाने वाले हैं तब भी कमाई कम पड़ रही है, तो इसका कारण इसकी वजह से हमारी जो बाकी गतिविधियाँ हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। ये क्या है? ये मेरा भाषण है, मतलब मैं अपने विचारों को आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे विचारों से सहमत हों या ना। तो ये होता है भाषण। इसमें कोई भी ऐसा विषय नहीं होता जिसमें आपकी सहमति या असहमति, मीन्स आपसे फेवर या अगेंस्ट में पूछा जाए, वो है मेरा भाषण। दूसरी तरफ जो मेरा अगला भाग है वो है मेरा वाद विवाद, जिसको हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोलते हैं डिबेट। डिबेट, आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होता है, अब इसमें मेरे पास एक टॉपिक होता है, एक विषय होता है जिसके बारे में मुझसे पूछा जाता है
कि क्या आप इस बात से सहमत हो या असहमत। तो उस समय ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं सहमत हूँ तो आप भी मेरी बात से सहमत हो। तो वो जो होती है वो डिबेट होती है, वो वाद विवाद होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दो लोगों या दो से अधिक भी हो सकते हैं। आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक रख दिया जाता है और उस पर बहुत सारे लोग उस पैनल में आके बैठ जाते हैं और अपने जो व्यूज़ हैं वो देते हैं। कोई कहता है मैं इससे सहमत हूँ, मुझे ये ठीक लग रहा है, कोई कहता है मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने पॉइंट को सिद्ध करने के लिए अपने विचारों को मजबूती से व्यक्त करते हैं। तो वो है वाद विवाद। आपको अपने विषय पर फिर अडिग रहना पड़ता है। मान लो अब मैं उदाहरण के तौर पर ले रही हूँ, लड़कियों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए या नहीं। आप में से ही एक खड़ा होकर बोलता है कि मैम, जब लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं तो फॉरेन जाने के लिए भी उनको फ्रीडम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बोलता है नहीं मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति के विरुद्ध है ये, या फिर हमारे समाज में लड़कियों को इतना आगे इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। तो वो क्या हो गया, वो एक विवाद हो गया। यानी कि मैंने एक विषय दिया, एक उससे सहमत है, दूसरा उससे असहमत है। दो लोग उसी विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों को अपने पॉइंट के साथ, अगर वो सहमत है तो उस सहमति के पक्ष में बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखने हैं। अगर वो असहमत है तो उनको उस पक्ष में, यानी कि उस विषय के विपक्ष में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखने। ये ना हो कि आप अपने विषय पर बोलते जा रहे हो, बोलते बोलते आपको खुद को कहीं पे जाके लगना शुरू हुआ, नहीं मुझे सहमत नहीं होना था। तो वो क्या, वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ से आप अपने विषय से हट जाते हो। तो इन कुछ बातों का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि भाषण में सिर्फ एक व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है, वो उस विषय के बारे में क्या सोच रहा है। दूसरी तरफ वाद विवाद डिबेट में हम क्या करते हैं, हम एक तरह से बहस करते हैं, हम अपने विचारों को बहुत स्ट्रांगली सामने वाले के आगे रखते हैं और हम अपने उन विचारों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी उदाहरण देकर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर अपने पॉइंट को प्रूव करते हैं। आशा है आपको ये वाद विवाद और भाषण के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा, और जब भी आगे से आप ये गतिविधि करोगे तो आप उसको बहुत ही ध्यान से करोगे। धन्यवाद।